अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आज मैं आपको ज़बरदस्त सी बेहतरीन सी ढाबा माश दाल बनाना बता रही हूँ, जो कि ढाबों पे मिलती है। कभी ट्रैवल करने जाएँ तो ट्रक अड्डों पे मिलती है और हम लोग बड़े शौक शौक से खाते हैं उसको। तो इसके लिए मैंने ऑयल लिया। ऑयल के अंदर मैंने हल्का सा ऑयल गर्म हो गया तो इसके अंदर 2 अदद मैंने प्याज काट के डाली है। साथ में मैं कुटी हुई काली मिर्चें डाल रही हूँ और ज़ीरा डाल रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर होता है इसका। इसके साथ साथ कुचला हुआ लहसुन डाल रही हूँ। कूट के डाला है ये मैंने लहसुन, और उसको डालने के बाद इसकी अच्छे से भुनाई करने लगी हूँ। इसकी भुनाई होने लगेगी, बहुत अच्छे तरीके से इसकी खुशबू आने लगेगी, तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चंद हल्दी का 1 चम्मच हल्दी का पाउडर, जो कि हमने घर में बनाई थी। उसको पानी के अंदर मिक्स करके, चंद कतरे पानी के डाल के पानी के अंदर मिक्स करके हल्दी को डाल दिया और इसकी अच्छे से भुनाई कर ली, ताकि हल्दी की खुशबू स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। साथ साथ हम इसमें डाल रहे हैं 3 अदद टमाटर बारीक कटे हुए हैं। अच्छे से सॉफ्ट वाले टमाटर डालने हैं। इसको डालने के बाद इसको हमने ढक दिया है, ताकि हमारे टमाटर जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। फ्लेम को हम हल्का कर देंगे, चूल्हे को थोड़ा हम स्लो कर देंगे, ताकि हल्की आंच पे हमारे टमाटर गलते रहें। टमाटर हमारे गलने के लिए हमने छोड़ दिए हैं। अब हमने खोल के देखा इसको, तो टमाटर हमारे काफ़ी हद तक गल चुके हैं। इस पॉइंट के ऊपर इसके अंदर हम थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे। ठंडा पानी नहीं डालना है इसमें, थोड़ा सा हम गर्म पानी डालेंगे और गर्म पानी डालने के बाद इसको हम दोबारा से ढक देंगे, ताकि टमाटर हमारे और अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब हमारे तकरीबन तकरीबन मसाला भी अच्छे से भुन चुका है और हमारे टमाटर भी बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। बबल्स आ रहे हैं। अब इस पॉइंट पे हम इसके अंदर डालने लगे हैं चिकन पाउडर। आधा चम्मच के करीब चिकन पाउडर डाल रहे हैं और साथ में हम डाल रहे हैं कसूरी मेथी, अच्छे से साफ़ करके, कि इसके अंदर कोई कसूरी मेथी के अंदर डस्ट वगैरह ना हो, कोई मिट्टी ना हो, कोई तिनके ना हो। उसको अच्छे से साफ़ कर लीजिएगा। उसके बाद इसके अंदर डालिएगा सूखी हुई मेथी। ये डालने के बाद इसको तेज़ हाथों से, चूल्हा तेज़ करके हमने जल्दी जल्दी इसकी बुनाई करनी है बहुत अच्छे तरीके से। चूल्हा लाजमी हमने तेज़ करना है। साथ में हमने माश की दाल को हमने तकरीबन 1 घंटे तक भिगोया था। भिगोने के बाद इसको हमने बॉईल कर लिया था। सिर्फ एक कसर रह गई थी, थोड़ी सी कच्ची रह गई थी। नमक डाल के हमने दाल को बॉईल किया, उसका पानी फेंक दिया। अब इस दाल को हमने इसके अंदर मसाले में डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया। थोड़ा सा गर्म पानी डाला और नमक डाला। अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें नमक डालिएगा। बहुत लाजवाब दाल बनेगी, बहुत मज़ेदार, जैसे कि आप ढाबे में जाके खाते हैं। अच्छा, एक क्वालिटी होती है ढाबे वालों की, या होटल से आप रेस्टोरेंट से लें, तो वो क्या करते हैं कि उनके यहाँ कढ़ाई गोश्त वगैरह बनता है, फ्राई का सालन बनता है। अच्छा, इसमें हम 2 चम्मच जो है हम इसके अंदर मायनीज़ के डाल रहे हैं। तो मैं आपको बता रही थी, कढ़ाई का सालन या फ्राई का सालन होता है, तो उसका ऊपर का जो ऑयल होता है, ग्रेवी होती है ना, तो जब कभी आप बाज़ार से दाल लेंगे तो वो आपको कढ़ाई गोश्त की या किसी सालन की आपको ग्रेवी ऊपर से ऑयल डाल के डाल देते हैं, तो उसका थोड़ा फ्लेवर चेंज हो जाता है। तो इसके अंदर हम मायनीज़ डाल रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त क्रीमी क्रीमी सा, बहुत ज़बरदस्त सा इसका टेस्ट होगा। बहुत लाजवाब सी आपकी माश की ढाबा दाल तैयार है। इसको आप गार्निश कीजिए अदरक काट के बारीक बारीक, हरा धनिया और हरी मिर्चों के साथ। हरी मिर्ची अपनी मर्ज़ी के हिसाब से लीजिए। साथ में आप इसको सैलेड के साथ खाइए और नान के साथ खाइए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी रेसिपी। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर पसंद आता है।